बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नल साइंस 7 तो 7th क्लास का जर्नल साइंस के एमसीक्यूज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम स्टडी करेंगे एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप। तो चैप्टर नंबर के 4 के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसके हम जो 4 ऑप्शन हैं चारों ऑप्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस तरह हमारा मुकम्मल चैप्टर कवर होगा। शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से। वर्क एज अ प्रोड्यूसर इन अ ग्रास लैंड एनवायरनमेंट। तो एक ग्रास लैंड एनवायरनमेंट में जो वर्क एज अ प्रोड्यूसर होता है, तो पहले हमें पहचानना चाहिए कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं। तो इसमें हमारे को पूछ रहा है कि एक ग्रास लैंड एनवायरनमेंट पे प्रोड्यूसर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके ऑप्शनों से जाने से पहले हमें प्रोड्यूसर पहचानना है। प्रोड्यूसर वो चीज़ होते हैं जो वो जानदार होते हैं, वो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, और जो खुद तैयार नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। जो खुद तैयार कर सकते हैं उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। कंज्यूमर भी आगे आएगा। तो इसकी ऑप्शन हम देखते हैं कि इनमें से प्रोड्यूसर कौन से हैं। ए है केटल। केटल जो होते हैं मवेशी होते हैं, वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं करते हैं बल्कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं, यानी कि घास फूस पर डिपेंड या कुछ भी हो इस तरह के चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो नंबर बी पे हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, जो अशरात होते हैं, वो भी दूसरों पर डिपेंड करते हैं, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। सी पे हमारे पास प्लांट्स है, वो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं सूरज की रोशनी में। तो इसका सही ऑप्शन प्लांट्स है, जो सूरज की रोशनी में अपना खुराक तैयार कर सकते हैं। तो डी पे बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है वो भी अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकता है, तो बैक्टीरिया दूसरों पे डिपेंड करता है। तो आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे बैक्टीरिया, इंसेक्ट एंड केटल कौन से कैटेगरी में हैं। तो इसका सही जवाब है प्लांट सी। नेक्स्ट सवाल है द कैटेगरी ऑफ कैट इज। तो जो बिल्ली होता है वो कौन से कैटेगरी में है। तो मैंने पहले भी डिफाइन किया था कि जो अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकते हैं, इसमें कंज्यूमर भी होते हैं, जो दूसरों पर अपना कंज्यूम करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो इसमें कैट कंज्यूमर है। तो पहले ऑप्शन में ए है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर तो पौधे होते हैं। तो बी पे है प्राइमरी कंज्यूमर, सी पे है सेकेंडरी कंज्यूमर, और डी पे है टर्शियरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इधर 3 किस्म के होते हैं, तो हमें पहचानना है कि कैट कौन से किस्म का कंज्यूमर होता है। जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो यानी कि प्रोड्यूसर को कहते हैं, जो पौधे वगैरह होते हैं उनको अपना खुराक बनाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर को अपना खुराक बनाते हैं। और टर्शियरी कंज्यूमर वो होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को अपना खुराक बनाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर में कौन से जानवर आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में हमारा खरगोश का आता है, बकरी आता है, जो यानी कि गधा घोड़ा वगैरह होते हैं, जो घास फूस या पौधे वगैरह खाते हैं, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन से जानवर आते हैं, जो वो जानवरों को खाते हैं कि वो प्रोड्यूसर के खाते हैं। जैसा कि फर्ज करें जो खरगोश है, खरगोश घास फूस खाता है, वो प्राइमरी कंज्यूमर है। और इसी खरगोश को फिर बिल्ली होता है, कैट होता है, वो खाता है, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सेकेंडरी कंज्यूमर। नंबर 3 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैबिटेट ऑफ स्टारफिश। जो स्टारफिश है उसका मस्कन कहाँ है, यानी कि रहने की जगह कौन सा है। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं कि स्टारफिश की रहने की जगह कौन सा है। ए पे है पॉन्ड वाटर है, बी पे है स्प्रिंग वाटर है, और सी पे है रिवर वाटर है, और डी पे सी वाटर है। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि जो स्टारफिश होता है वो हर वक्त समंदर में पाए जाते हैं, तो स्टारफिश का रहने की जगह समंदर है। तो इसका क्या सही है, डी ऑप्शन में जो सी वाटर है, खारा पानी है, वो स्टारफिश समंदर में पाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल है द प्रोसेस इन विच फ्रॉग स्पेंड
ऑल विंटर सीजन एंड स्लीपिंग हैज़ कॉज। जो मेंढक होते हैं वो पूरी जो सर्दी होते हैं वो सोते हैं एक जगह को। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो पूरी सर्दी में आप ये सोचते हैं कि सर्दी 3 महीने या 4 महीने की अगर सर्दी है तो फ्रॉग वो सो जाता है तो वो खाना अपना कैसा तैयार कर सकता है। तो जो फ्रॉग होता है यानी कि मेंढक होता है वो सर्दियों में कहीं कीचड़ वगैरह में दस कर पूरे सर्दियाँ निकालते हैं। तो इसमें वो खुराक क्या इस्तेमाल करते हैं? वो अपने जिस्म के चर्बी इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस सवाल में हम पढ़ेंगे। तो ए पे है हाइबरनेशन। जो जो फ्रॉग होता है, जो मेंढक होता है, वो जो सर्दियों में कीचड़ में दस के पूरा सर्दी गुजारता है तो इस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। बी को देखते हैं, रेस्पायरेशन सांस लेने के अमल को कहते हैं। ब्रीडिंग और स्लीपिंग, ब्रीडिंग मतलब खुराक लेने के अमल को कहते हैं और स्लीपिंग सोने के अमल को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए है, हाइबरनेशन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर 5 पे, फूड फॉर एलजी हैज़। तो एलजी के लिए कौन सा फूड है? तो इसकी ऑप्शन ए पे है इंसेक्ट्स, बी पे ग्रॉस, सी पे बैक्टीरिया और डी पे स्पाइडर। जो एलजी होते हैं वो उनका जो खुराक होता है वो बैक्टीरिया होता है, इसका सी ऑप्शन सही है। और जो बैक्टीरिया क्या करता है और कौन सी कैटेगरी में आता है? जैसे जो मैंने पहले बताया था घास फूस हैं वो प्रोड्यूसर हैं और शेर वगैरह ये कंज्यूमर हैं। और बैक्टीरिया होता है डिकम्पोज़र, यानी कि एक मुर्दा जिस्म को मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है, एक जिस्म को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, उसको डिकम्पोज़र बोलते हैं। अगर दूध को दही में कन्वर्ट करता है तो बैक्टीरिया ही करता है, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोज़र। और जैसे कि जो जानवर होते हैं, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखना है। जो जानवर यानी कि पौधे घास फूस खाते हैं उनको बोलते हैं आर्बीवर्म्स। जो बकरी वगैरह गोश्त खाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं कॉर्निवर्म्स। और जो यानी कि गोश्त भी खाता है और फल यानी कि पौधा सब्जी वगैरह खाते हैं उसको बोलते हैं ओमनीवर्म्स। ये भी सवाल इसी चैप्टर के हिस्से हैं, इनको भी ज़हनशीन कर लें।